हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना नागेश में। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल अपना मार्केट क्या रहेगा। मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मैं कैसे किस लॉजिक के हिसाब से मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको आज एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप भी है ना रिवर्सल वगैरह ढूंढ सकते हैं। मतलब ढूंढ तो क्या सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी से ही हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। ये अपना निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इंट्राडे लेवल डिस्कस करेंगे तो इंट्राडे के लिए अपने पास जो लेवल है वो वो डिट्टो अपना जो लेवल है वो है 22,500, ठीक है। अगर 22,510 के ऊपर अगर मार्केट आपको निकलता हुआ दिखता है तो 22,586 टच कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? सिर्फ टच कर सकता है ना। बाकी वहाँ से फिर मार्केट गिर सकता है। गिरने का पीछे का रीज़न क्या है? ये अपना ईएमए अगर आप देखेंगे तो ये ईएमए से है ना काफ़ी दूर जा चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे पहला बार कोशिश किया नीचे आने का बट आ नहीं पाया। और ये सैटरडे का मार्केट है तो इसको आप ऐसे मतलब इसका कुछ मतलब है नहीं है ना, तो इसको आप इग्नोर करके ही चलिए, ठीक है। तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है। और अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो सीक्रेट बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे अपने निफ्टी को देखते हैं, है ना, तो निफ्टी को देखिए तो आपको एक चीज़ दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, आपका जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड लेने का वो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें क्या देखना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आप भी देखने लगिएगा तो आपको भी है ना वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एक सेकेंड। हाँ सर। हेलो। हेलो। सर मैं कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हम्म, एक मिनट भाई लोग, एक कॉल आ गया था बीच में। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं तो फ्री हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना सर कि मैं अभी जा रहा हूँ सर डॉक्टर के पास, ठीक है। मैं आपको सर कार्ड का डिटेल भेज देता हूँ। आप ओटीपी आएगा तो मेरे को बोल देना, मैं आपको ओटीपी बता दूंगा, ठीक है। और आप ले लेना, है ना। क्यों आप भी परेशान होंगे, है ना। अभी जस्ट रुपेंद्र आया है तो रुपेंद्र के साथ हम निकल रहे हैं सर। अब वही तो समझ में नहीं आ रहा किसके पास जाए, अभी कौन डॉक्टर खुला होगा, किसके पास चले जाए। सैनी। स... अच्छा, डॉक्टर सैनी है ना। अच्छा तो ठीक है, इसी के पास। हाँ तो बता दीजिएगा ना सर, हम चले जाते हैं उसी के यहाँ। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, मैं आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल आगे फोटो आगे पीछे का फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ, है ना। ठीक है सर। हाँ तो चलिए, सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। देखिए, जो ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और लेवल्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू है। अप साइड का बिल्कुल भी व्यू नहीं है। अप साइड का व्यू नहीं होने के पीछे क्या रीज़न है, ये भी एक तरह का सीक्रेट है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल, यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल, यहाँ पे छोटा मोटा रेड कैंडल। फिर वापस जो कैंडल का हाइट हो गया वो धीरे धीरे कम हो गया। यहाँ पे क्लियर मार्केट रेंज में हो गया, ठीक है ना। अब जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है, कहने का मतलब अगर कोई सेफ ट्रेडर है, ठीक है, और अगर उसको बाई साइड का मूव लेना है तो वो 22,600 के ऊपर ही ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप 22,600 के ऊपर लेंगे ना तो आपका जो मूव मिलेगा वो 22,800 तक मिल सकता है, ठीक है। और यही मेन रीज़न है, यही मेन जगह है जहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट लिया और फिर नीचे का रैली लगाया था, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर मार्केट हो जाएगा बुलिश, ठीक है। और अभी बियरिश इसलिए है, मेरे समझ से, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई वैसे भी सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, है ना। तो मैं गलत क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए कि गैप अप ही हो गया इसके ऊपर 22,600 के ऊपर, अगर गैप अप ही हो गया तो फिर मार्केट मेरे समझ से ऊपर चल सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है उस केस में कि आपको यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना।
ओपन इक्वल टू अगर हाई कैंडल दिखता है तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है ना, बनता है और वापस नीचे से है ना बाइंग का प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि फिर ऊपर ही चला जाए, आप लोगों को एक बार ट्रैप कर दे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कि अगर 22,600 के ऊपर खुले तो एक अपसाइड का व्यू रहेगा इंटैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल इस लेवल के नीचे खुलता है, ये कौन सा लेवल है, 22,440, अगर 22,440 के नीचे आपको मार्केट अगर खुलता है और फिर आपको दिखेगा कि अगर वो नीचे का लेवल पे लगा रहा है, एक सेकेंड, हाँ सर, अच्छा अच्छा ठीक है सर, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है सर, धन्यवाद सर, ठीक ओके सर, हाँ अभी मैं भेज रहा हूँ सर, 5 मिनट के अंदर आपको भेज रहा हूँ मैं, ठीक है सर, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, 22,440 के नीचे ही है ना एक छोटा सा निगेटिव का व्यू बनेगा, बट जो सेफ ट्रेडर हैं, हो सकता है कि 22,440 के नीचे का व्यू बने, वो 22,400 से फिर एक बाउंस मार दे। क्यों बाउंस मारेगा, क्योंकि 22,400 है ना सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके इस लेवल के नीचे निकलता है, ये कौन सा लेवल है, 22,350, अगर 22,350 के नीचे निकलता है तो आपके लिए एक पुट का अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, और जो लेवल रहेगा उस वो सीधा 22,222 का रह सकता है, और अगला लेवल हो सकता है 22,100 के आस 22,050 तक का लेवल, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है कि कल हो सकता है तो मार्केट यहाँ से फिर एक नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हो सकता है कि नीचे गिरने की कोशिश करे, यहाँ से हो सकता है कि हल्का फुल्का बाउंस ले और फिर ऐसे करके नीचे जाए। तो मेरा पूरा बायसनेस नीचे की तरफ का ही है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और क्यों मैं नीचे का बायस है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए। अब अपने पास क्या है ये, सॉरी, अभी अपने पास क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगा कि जितने जो लोज लगे हैं, ठीक है, जितने जो लोज लगे हैं, देखिए अभी इस लोज को और इस लोज को, ठीक है, देखिए इस लोज को देखिए आप लोग, और इस लोज को देखिए आप लोग, और इस लॉस को देखिए आप लोग, और इस लॉस को देखिए आप लोग, और इस लो को देखिए आप लोग, ठीक है। आप अगर यहाँ पे माइन्यूटली है ना, और थोड़ा सा है ना हाइज को भी देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हाइज को भी देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एनालिसिस में है ना यही लोग सीखता है, समझ गया ना। लेवल्स वगैरह तो यार कोई भी दे देगा, टेलीग्राम पे भी आपको लेवल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने दिमाग में रखने वाली चीज़ है, बात है, वो क्या है, वो सिर्फ ये बात है कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ से जो लोअर लोज थे, है ना, जो लोज थे वो यहाँ पे क्या है, हायर लोज लग रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये भी हायर लो ही है, बट इसका लो देखिए और इस कैंडल का लो देखिए, देखिए आप यहाँ पे देखना है ना, मैं मार्क करता हूँ, कहाँ गया लो, ये वाला, देखिए, देखिए इस जगह पे है ना, आप लो देखना, आपको क्या दिखागा जब मैं कैंडल पे रखूँगा। इसका कितना लो है, 21,821, ठीक है। इसका कितना लो लगा है, 21,777, ठीक है ना। तो मुश्किल से है ना बेयर मिनिमम 30 कितना 50 पॉइंट के आसपास का लो लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और इसका इसका लो देख लीजिए, ये कितना है, 21,710 है ना, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का लग रहा है, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है ना। 100 पॉइंट तो नहीं, 80 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है। तो आप देखिए इस कैंडल से, इस कैंडल से और इस कैंडल से, इन तीनों का जो सम्मिलित, देखिए इन तीनों जो लोज का जो सम्मिलित एक निष्कर्ष निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि यहाँ पे बायर्स है ना जोर नहीं लगा पा रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स में वो फोर्स नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। सेलर क्या कर रहे हैं ना कि प्रीवियस बायर के जोन तक है ना मार्केट को सेल करने, मतलब नीचे वहां तक लाने में है ना समर्थ हो जा पा रहे हैं, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है। और यहाँ से जो लोज में जो डिफरेंस होना चाहिए था, वो डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। मेरे को शायद मैं, आप लोग ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन इस जगह से डिफरेंस क्या हो गया है, लोज में काफ़ी कम हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर है वो काफ़ी फोर्स में है, काफ़ी पावर में है, ठीक है। पहला चीज़ ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लोज ऑलमोस्ट है ना बराबर बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला बार का जो यहाँ से जो सेल ऑफ आएगा ना,
वो पक्का है ना मेरे समझ से इस लो को तोड़ देगा। और जैसे ही ये लो टूटेगा ना, तो एक पुल बैक होकर के फिर वापस मार्केट आपको दिखेगा 20,200 तक का। ठीक है, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो अपने को देखने वाली चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे देखिए इस हाई को देखिए और इस हाई को देखिए। ठीक है, इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए, तीनों में अच्छा खासा लेंथ है। यहाँ पे देखिए इसमें भी लेंथ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो हाई लगना बंद हो गया। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ कि हाई लगना बंद हो गया और यहीं से एक अच्छा खासा फॉल आया, ये एक बाउंस बैक हुआ और यहाँ से फिर एक नीचे का मूव लग सकता है। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। ठीक है, कि ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में एक अब यहाँ से फॉल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने जगह तक है ना जितनों को लगना था कि भाई अब मार्केट गिरेगा गिरेगा, उन सब का है ना व्यू बदल चुका होगा कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे लोगों का व्यू बदल गया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट अब यहीं से फॉल करेगा। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए 15 मिनट में देख ले एक बार, 15 मिनट में क्या कह रहा है अपना मार्केट, निफ्टी। ठीक है, खास करके क्योंकि निफ्टी डिसाइड कर देगा मार्केट का दशा। ठीक है, अगर निफ्टी बियरिश होगा तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी बियरिश होगा, और निफ्टी है ना ज़्यादा बियरिश लग रहा है मेरे को बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ठीक है, तो अभी मैं आपको निफ्टी का तो ऑलमोस्ट बता दिया, लेवल्स वगैरह बता दिया कि एक अच्छा खासा सेल का जो प्रेशर आएगा वो 22,350 के नीचे आएगा, और जो बाइंग का जो प्रेशर आएगा वो 22,600 के ऊपर आएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा लेवल है, तो भाई लेवल है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको इसके बीच में प्ले करना आना चाहिए या रुकने आना चाहिए। अगर आप नहीं रुकोगे तो ऐसे मार्केट रेंज बनाएगा और आपका कहानी हो जाएगा खराब। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। क्लियर है। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो ये कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जैसा जैसा बैंक निफ्टी का होगा कम और बेस, फिर निफ्टी का भी वैसा ही होता है। तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में बात करूंगा और वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो हो गया बहुत लंबा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आप लोज को देखिए, ये सब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो मेरा बेयरिश होने का जो मेन व्यू था, वो क्यों था बेयरिश होने का व्यू, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न क्या था, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे आया नीचे, ये यहाँ से ऐसे गया और ये यहाँ से ऐसे आ सकता है। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ आ सकता है, उसके पीछे का ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है ना, इस जगह तक आ सकता है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 44,992 यानी कि 45,000 का लेवल मान लीजिए, और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक क्यों आ सकता है, यहाँ तक आने के पीछे का क्या रीज़न है, यहाँ तक आने का पीछे का रीज़न है, एक सेकेंड, यहाँ तक आने के पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक को देखेंगे इसको, तो ये एक आपको इन्वर्टेड फ्लैग दिखता है। ठीक है ना, और इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल दिख जाएगा। अगर इसमें आपको बाइंग किस तरफ जाना है, तो मेरे समझ से बाइंग आपको 22,420 के ऊपर ही करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा सा बाइंग से बचना चाहिए। ठीक है ना, 22,400 के ऊपर निकलता है तो मे बी आप 49,000 तक टच कर सकते हैं। ठीक है, और 49,000 भी अगर आ गया और उसको अगर क्रॉस किया तो मे बी आप ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। ठीक है ना, बट 50,000 इतना आसानी से टच इस बार नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अच्छा खासा रिजेक्शन आ चुका है मार्केट से। तो दोबारा अगर 50,000 के आसपास जाएगा तो फिर वापस रिजेक्शन होगा, बट अभी 50,000 का कोई मेरे समझ से कोई नामो निशान नहीं होने वाला है। यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक फॉल आना ज़रूरी है और मार्केट में एक आएगा। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं सीधा 15 मिनट पे, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, डायरेक्ट मैं लेवल्स की बात करता हूँ। ठीक है, और जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो लेवल्स दिख रहे हैं पुट के लिए 44,800 का लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल है, 44,800 का लेवल। अगर सॉरी 44,000 बोल रहा हूँ मैं, 47,000, 47,000 नहीं, 48,000। ठीक है, अगर मार्केट 48,000 के नीचे निकलता है तो आपको एक फॉल दिख सकता है कहाँ तक, 47,762। ठीक है, और यहाँ के बाद फिर जो अगला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ तक, 47,350, 47,350। ठीक है, तो लेवल्स मेरा ड्रॉ करने का मन नहीं है, बट मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, आप लोग इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, एक लेवल ये रहेगा, ठीक है, नीचे के साइड का, और एक लेवल ये रहेगा नीचे के साइड का। पुट के लिए अपने को कहाँ से अलर्ट होना है,
पुट के लिए अपन अलर्ट हो जाएंगे इस लेवल से। कौन सा लेवल है? 47,993 990। अगर इसके नीचे अपने को मार्केट दिखता है तो थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे करके हम लोग नीचे का व्यू बना सकते हैं। और एग्रेसिव व्यू अपना कब होगा? एग्रेसिव व्यू होगा अपना 47,400 के नीचे, ठीक है, या 390 के नीचे। और 47,390 निकालेगा तो आपको एक हॉल्ट दिखेगा 47,200, और अगला जो हॉल्ट होगा वो होगा 46,900 के आसपास तक का, ठीक है। तो मैं इसको भी लेवल्स लगा ही देता हूँ, है ना। एक लेवल अपना यहाँ आ गया, और अगला जो लेवल आ गया वो आ गया यहाँ तक का, ठीक है। क्लियर है इतना? तो एनालिसिस को हम लोग ख़त्म करते हैं। अपसाइड का मेरा मूव, अपसाइड का मेरा बायस उतना है नहीं। अपसाइड का बायस मेरा होगा 48,430 के ऊपर। 48,430 के ऊपर अगर निकलेगा तो पहले हम लोग 48,500 का टारगेट रखेंगे, और फिर उसका 100 पॉइंट ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।